बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इस्लामाबाद में पेश आने वाले दिल खराश वाक़े पर सिविल जज ने अपनी बीवी को बचाने के लिए हर हद पार कर दी, जबकि दूसरी जानिब मासूम रिजवाना जो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है उस पर घनौना इल्जाम लगा दिया है। मीडिया पर भी घनौना इल्जाम लगाया गया। बच्ची की हालत बदसूर तशवीशनाक। ये इल्जामात सिविल जज ने क्या लगाए हैं और उसकी बीवी किस नफसियाती मर्ज का शिकार है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस मुल्क के अंदर दो कानून हैं। एक कानून अशराफिया के लिए जिसकी वो हमेशा धज्जियां उड़ाते रहते हैं, और एक कानून कमजोर के लिए जिसमें वो तमाम के तमाम लोग पकड़ में आते हैं। अगर आप जेलों में जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जुर्म सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग ही करते हैं, क्योंकि वहां पर वही लोग मौजूद हैं। अशराफिया तो ना पकड़ी जाती है और वो अपने किए हुए जराइम में न सिर्फ बेकसूर साबित हो जाते हैं बल्कि इज्जत और वकार के साथ मुआशरे में फिर से जीते हैं। दोस्तों, मेरा दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है, मेरे अल्फाज दम तोड़ रहे हैं। सोचता हूं कि ये मुनसिफ है, ये जलाद जो अपने घर में काम करने वाली 14 साल कमसिन मुलाजमा रिजवाना को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके। मीडिया में इस दर्दनाक वाक़े की खबर सुनी और उसके बाद आप ढिठाई का मुजाहरा देखें कि बेशर्मी की इंतहा करते हुए सिविल जज साहब जो कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जानिब से मासूम बच्ची जिसके सर में उसकी बीवी के तशद्दुद से कीड़े पड़ चुके हैं, उस बच्ची पर घनौने इल्जामात लगाए गए हैं। दोस्तों, आसमान नहीं फटा, न जमीन फटी है। अब और कौन सी क़यामत बाकी रह गई है जब जुल्म की इंतहा हो जाए और मजबूत से मजबूत आसाब रखने वाले इंसान के लिए भी ये जुल्म दरिंदगी देखना मुश्किल हो जाए। जजों के घर भी इंसाफ से खाली हों तो एक आम आदमी किससे इंसाफ मांगे। ये वाक़या जो इस्लामाबाद के सिविल जज के घर का है, जिसके घर में इंसाफ नहीं अकूबत खाना कायम है। इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज के घर उनकी अहलिया ने अपनी घरेलू मुलाजमा पर ऐसा जिस्मानी तशद्दुद किया कि रूह कांप जाए। उसकी अहलिया सोमिया को किसने ये इख्तियार दिया कि वो मुनसिफ बन जाए और खुद ही सजा देना शुरू कर दे। तफसीलात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा तशद्दुद कि उसके सर में कीड़े पड़ जाएं, उसकी कमर पर गहरे जख्म हो जाएं और उसकी गर्दन के निशान भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसकी गर्दन दबाकर उसका गला भी घूंटा गया हो, जिसके वाज़ेह निशान उसके मासूम जिस्म पर मौजूद हैं। फिर जब वो अपनी जिंदगी की बाजी हारने लगी तो उसके वालिदैन को इस्लामाबाद बुलाकर बच्ची को उनके हवाले कर दिया। बच्ची के वालिदैन ने मीडिया को बताया कि चंद रोज कबल जब हम लोगों को अपनी बच्ची से मिलवाने इस्लामाबाद बुलवाया गया तो बच्ची जख्मी हालत में मिली और मुसलसल रो रही थी। ना जाने उसका ऐसा कौन सा भयानक जुर्म था जिसके एवज उनकी बच्ची को इतनी सख्त सजा मिली। फिर उन्होंने बताया कि हम अपनी बच्ची को लेकर सरगोदा वापस आ गए, जहां पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा जो एक नेक सिफ्त इंसान है, जिन्होंने अपनी वर्दी का पास रखते हुए न सिर्फ उस बच्ची को DHQ सरगोदा में हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया और साथ साथ इस बात की तस्दीक भी की कि बच्ची के सर पर 15 चोटों के निशानात हैं, जिसके बायस इस्लामाबाद पुलिस ने बच्ची के वालिद मंगा खान की शिकायत पर थाना हमक में मुकदमा दर्ज करवाया। हॉस्पिटल जराये के मुताबिक इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि बच्ची के जिस्म पर बेशुमार तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, बल्कि उसके अंदरूनी अजाब भी मुतासिर हैं। दूसरी जानिब सिविल जज आसिम हफीज इंसाफ के इस गले सड़े फरसुदा निज़ाम और अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए इस मुकदमे को कमजोर करने की भरपूर कोशिश करते रहे और कर रहे हैं। आज तो वो हत्थे से उखड़ गए। उनकी जानिब से बच्ची पर बड़ा गंदा इल्जाम लगाया गया है। अपनी अहलिया को बचाने के लिए मासूम बच्ची पर बेबुनियाद इल्जाम वो लगा रहे हैं। जब मीडिया ने इस खबर को चलाना शुरू किया तो अब वो बच्ची के वालिदैन से सुलह सफाई और उसको इस मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए लालच दे रहे हैं। न सिर्फ आसिम हफीज बल्कि उसके वालिद भी अपनी बहू को बचाने के लिए बच्ची के वालिदैन पर दबाव डाल रहे हैं। अब आप जरा ढिठाई की इंतहा देखिए कि आसिम हफीज की जानिब से जो बयान दिया गया है वो बड़ा शर्मनाक है। उसकी जानिब से कहा गया कि जिस तरह से हमारा वैश्याना मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, इसे तो बेहतर है कि हमें ज़िबा कर दिया जाए। तो आसिम हफीज साहब, उस मासूम बच्ची पर जब आपकी बीवी सोमिया तशद्दुद कर रही थी, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, तो तब आपको अल्लाह का खौफ नहीं आया? तब आपको अंदाजा नहीं हुआ कि आप एक मासूम जान को ज़िबा कर रहे हैं? और तो और मजीद ढिठाई का मुजाहरा करते हुए सिविल जज आसिम हफीज ने रिजवाना के वालिदैन पर लालची होने का इल्जाम लगाया और कहा रिजवाना हमारे घर 10,000 पर मुलाजिम थी और अपने पैरों पर चलकर वालिदैन के पास गई थी। उसने कहा हमारा जिस तरह वैश्याना मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, इससे बेहतर है हमें ज़िबा कर दिया जाए। मीडिया की वजह से हमारे खानदान का मुआशरे में चेहरा, साख, ज़हनी सुकून और इज्जत सब बर्बाद हो चुका है। तो जनाब आसिम हफीज साहब किस इज्जत और वकार की आप बात करते हैं, किस ज़हनी सुकून की बात करते हैं, किस साख की बात करते हैं, जब एक गरीब को आप इज्जत नहीं देंगे जो आपके घर में एक मासूम सी जान
आपकी खिदमत करती है तो आप कौन सा मुआशरे से इज्जत और वकार मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सवाल यह है कि अगर वो और उनकी अहलिया अदालत से बेकसूर साबित हुए तो उनकी खानदानी साख को लगे जख्मों का अजाला कौन करेगा। तो दोस्तों इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आसिम हफीज बिल्कुल अपने लिए ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि वो बेकसूर साबित हो जाएंगे और हो भी जाएंगे। आसिम हफीज ने अपनी अहलिया के नफ्सियाती मसाइल का ये कहकर एतराफ़ किया है कि वो सख्त मजाज जरूर हैं, पर उनकी बीवी ने उन्हें बताया कि वो कभी मारपीट उन्होंने नहीं की। घर से जाते वक्त बच्ची की हालत ऐसी नहीं थी जैसी दिखाई गई है। दूसरी जानिब लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में 7 रोज से जेर इलाज तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत बदसूर तशवीशनाक है। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अल्फरीद जफर के मुताबिक आइंदा 2 रोज रिजवाना के लिए अहम है। बच्ची की तबीयत कभी संभल जाती है और कभी खराब होती है। तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन लगाना पड़ती है और कुछ खा पी नहीं रही। डॉक्टर का कहना है कि रिजवाना के बाएं फेफड़े में दोबारा इन्फेक्शन हो गया था। एक फेफड़े में खून के क्लॉट और दूसरे में इन्फेक्शन था और रिजवाना इंतहाई कमजोर हो चुकी है। इसमें मजीद ब्रोंकोस्कोपी करवाने की हिम्मत नहीं। फेफड़े में इन्फेक्शन के बायस रिजवाना को सांस लेने में भी दुश्वारी है। तो वाज़ेह है कि ये वाक़या 24 जुलाई को पेश आया था, जिसमें 14 साल रिजवाना को सिविल जज की अहलिया ने तशद्दुद करके इस हालत में पहुंचाया था कि उसके सर के जख्मों में कीड़े पड़ चुके थे और दोनों बाजू टूटे हुए थे और वो खौफजदा थी। उसके बाद मीडिया पर सारी सूरत हाल आई है। तो दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें, इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह डॉक्टर अकबर नासिर साहब से हमारी दरख्वास्त है कि जज साहब की अहलिया मुलजिमा सोम्या को गिरफ्तार करें, क्योंकि जिन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है वो नाकाबिले जमानत दफात हैं। लिहाजा मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर की जाए और तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं और साथ ही साथ सिविल जज आसिम हफीज को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस बच्ची पर तशद्दुद उनकी नाक के नीचे उनके घर में हुआ। जिस जज के घर में अपने मुलाजमों को इंसाफ ना मिल सके वो माशरे में क्या इंसाफ कायम करेगा। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो एक वाक़या 2017 में भी पेश आया था, जिसमें इस्लामाबाद के एक एडिशनल सेशन जज और उसकी अहलिया के खिलाफ कमसिन बच्ची पर घरेलू तशद्दुद करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था और जुर्म साबित होने पर उन्हें 3 साल की कैद सुनाई गई थी और इस सजा को अदालत उज़्मा ने भी बरकरार रखा था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इस दिल खराश वाक़े का सख्ती से नोटिस लें और मासूम रिजवाना को इंसाफ दिलवाएं और उसके वालिदैन के जख्मों का मरहम बने, ताकि इस किस्म की दरिंदगी का कोई और रिजवाना शिकार ना हो। इस उम्मीद के साथ कि आप जुर्रतमंदाना फैसला करते हुए इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए ये बात भी साबित करेंगे कि जुर्रतमंद जज ही मुल्क को कौम की अहम जरूरत है और आप जैसे जज ही इंसाफ कायम कर सकते हैं, क्योंकि इंसाफ के बगैर ना मुल्क बाकी रहता है और ना ही मुआशरा बाकी रहता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।